कल्पना कीजिए कि किसी देश या किसी बहुत बड़ी संस्था के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। हाँ, मतलब एक बहुत ही भव्य समारोह है ना। बिल्कुल, हर तरफ जगमगाती रोशनी है, बड़े बड़े मंच सजे हुए हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं। लेकिन जब उस मंच के पीछे लगे उस विशाल बैनर पर नजर जाती है तो वहां कुछ अजीब लिखा है। अजीब? मतलब क्या लिखा है वहां? वहां विकास या सफलता जैसा कुछ नहीं लिखा। उस बैनर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, आइए हमारी अज्ञानता के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाएं। अरे, ये तो सच में बहुत ही अजीब और खटकने वाली बात है। है ना? सुनने में कैसा लगता है? देखिए, ये एक ऐसा विचार है जो हमारी स्थापित सोच को पूरी तरह झकझोर देता है। क्योंकि आमतौर पर जब भी कोई स्वर्ण जयंती मनाई जाती है तो वो अपनी पीठ थपथपाने का मौका होता है। हाँ, वही तो, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें होती हैं के केंद्र में है। आज हम हिंदी साहित्य के दिग्गज श्रीलाल शुक्ला जी की एक बेहद मशहूर व्यंग्यात्मक रचना की गहराई में उतरेंगे। हाँ, जहालत के 50 साल। जी, इस रचना का शीर्षक ही इतना धारदार है। मतलब जब आज़ादी के 50 साल की बात आती है तो दिमाग में नई सड़कें, कारखाने और आगे बढ़ते समाज की तस्वीर बनती है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन लेखक ने इसे जहालत के 50 साल कहा है। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि क्या सिर्फ कैलेंडर के पन्ने पलट जाने को या कुछ इमारतें खड़ी कर देने को ही प्रगति मानना चाहिए, या असली विकास कुछ और ही है। इस पूरी चर्चा में जो सबसे बड़ी बात है ना, वो ये है कि शुक्ला जी ने कोई सीधा साधा राजनीतिक निबंध नहीं लिखा है। हाँ, मतलब वो एक सटीक व्यंग्य है। हाँ, उन्होंने व्यंग्य यानी सटायर का रास्ता चुना है। और देखिए, व्यंग्य की खासियत ये होती है कि वो हंसाते हंसाते एक ऐसा कड़वा सच सामने रख देता है जिसे सीधे तौर पर सुनना शायद बहुत असहज हो। हाँ, लोग बुरा मान जाएंगे अगर सीधा बोल दिया जाए तो। वही तो इस रचना को सिर्फ एक शिकायत नहीं मानना चाहिए। ये दरअसल हमारी सामूहिक मानसिकता और पूरी व्यवस्था के खोखलेपन को उघाड़ने वाला एक आईना है, जिसमें हम सबकी शक्लें नजर आती हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा उलझ रहा हूँ और शायद एक छोटी सी चुनौती भी देना चाहता हूँ इस विचार को। हाँ हाँ, बताइए। क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा ही निराशावादी नहीं है? मतलब थोड़ा पेसिमिस्टिक सा? किस मायने में? देखिए, अगर जमीनी हकीकत देखें तो पिछले 50 सालों में बहुत कुछ बदला है ना? नई तकनीक आई है, साक्षरता दर बढ़ी है, लोगों के रहन सहन का तरीका बेहतर हुआ है। हाँ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो वही ना, जिन लोगों के पास कभी पक्के मकान नहीं थे वो आज पक्के मकानों में हैं। तो क्या इस व्यंग्य में सिर्फ कमियों पर ही फोकस नहीं किया गया? अगर सब कुछ जालत ही है तो इन भौतिक बदलावों को हम क्या कहेंगे? ये एक बहुत ही जायज़ सवाल है आपका, और यहीं से इस व्यंग्य की असली परतें खुलनी शुरू होती हैं। देखिए, लेखक इस बात को कहीं भी खारिज नहीं कर रहे हैं कि बुनियादी ढांचे का विकास नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, ईंट और सीमेंट की इमारतें बनी हैं, नए दफ्तर खुले हैं, फाइलें बढ़ी हैं, मशीनें आई हैं, लेकिन उनका जो मुख्य तर्क है वो इंसानी चेतना के विकास से जुड़ा है। मतलब अंदर से इंसान कितना बदला है, ये सवाल है। एग्जैक्टली। अगर बाहरी तौर पर सब कुछ बदल गया है, लेकिन एक आम इंसान की सोच, उसका डर और व्यवस्था के सामने उसकी बेबसी, अगर वो आज भी वैसी ही है जैसी 50 साल पहले थी, तो इन नई इमारतों का क्या फायदा? ओ, अब समझा। हाँ, लेखक उन कागजी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई पर चोट कर रहे हैं। इस पर मेरे दिमाग में एक उपमा आ रही है, मतलब एक एनालॉजी। हाँ, सुनाइए। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे किसी पुरानी झरझर इमारत पर बाहर से बहुत ही चमकदार रंग रोगन कर दिया जाए, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन उसकी नींव में अभी भी दीमक लगी हो। या चलिए आज के ज़माने का उदाहरण लेते हैं, जैसे किसी स्मार्टफोन का बाहरी कवर बदल दिया, बहुत महंगा 5G कवर लगा दिया। हाँ, बाहर से फ़ोन एकदम नया लग रहा है, लेकिन अगर आप उसका ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करें तो वो 50 साल पुराना ही चल रहा है। बहुत सटीक उदाहरण है ये। और जब भी उस पर कोई नया या भारी ऐप खोलने की कोशिश होती है, मान लीजिए अपने अधिकारों की मांग नाम का ऐप, तो सिस्टम हैंग हो जाता है। बिल्कुल क्रैश कर जाता है, क्योंकि वो नया सॉफ्टवेयर प्रोसेस ही नहीं कर सकता। वही तो। बाहर से हार्डवेयर बदल गया है, लेकिन जो समाज का सॉफ्टवेयर है, यानी उसकी मानसिकता,
वो आज भी उसी अज्ञानता या जहालत पर अटकी हुई है। है ना? कितनी अजीब बात है। और जब हम इस पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान से देखते हैं तो शुक्ला जी का व्यंग्य हमें 3 बहुत ही मुख्य हिस्सों की तरफ ले जाता है। वो 3 हिस्से कौन से हैं? प्रशासन, शिक्षा और राजनीति। और दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों अलग अलग काम नहीं करते, ये एक दूसरे को ताकत देते हैं। तो चलिए इन तीनों को ना एक एक करके समझते हैं, एक कहानी के रूप में। शुरुआत प्रशासन से करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है एक आम आदमी का सबसे पहला सामना उसी से होता है। बिल्कुल होता है। दफ्तर जाकर। हाँ, एक आम नागरिक किसी सरकारी दफ्तर में जाता है, मान लीजिए अपना कोई बहुत मामूली सा प्रमाण पत्र बनवाने। अब वो घंटों लाइन में खड़ा है और फिर उसे एक टेबल से दूसरी टेबल पर दौड़ाया जाता है। हाँ, वो भी बिना किसी ठोस कारण के। और फाइल तब तक आगे नहीं बढ़ती जब तक कोई सुविधा शुल्क ना दिया जाए। मतलब सीधे शब्दों में रिश्वत। वही करप्शन। ये तो एक ऐसी तस्वीर है जिसे शायद लगभग हर किसी ने महसूस किया होगा कभी ना कभी। बिल्कुल। और यहीं पर वो जहालत अपना असली रूप दिखाती है। अगर आम आदमी की मानसिकता को समझें तो वो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता नहीं है। हाँ, वो मान लेता है कि यही सिस्टम है। वही तो, वो सिस्टम से सवाल नहीं करता कि मेरे टैक्स के पैसे से चलने वाला दफ्तर मुझे ही क्यों परेशान कर रहा है। वो बस इसे अपनी नियति मान लेता है कि कुछ पैसे देकर काम निकलवा लेते हैं। ये एक तरह का समझौता कर लेता है वो। जी। और जब समाज में अन्याय या भ्रष्टाचार को एक नॉर्मल बात मान लिया जाए और लोग उसके खिलाफ आवाज उठाना बंद कर दें, तो उसी अवस्था को लेखक अज्ञानता कहते हैं। मतलब प्रशासन ने सिर्फ परेशान नहीं किया, बल्कि नागरिक का आत्मसम्मान भी छीन लिया। उसको हरा दिया। बिल्कुल हरा दिया। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास या पैराडॉक्स खड़ा होता है मेरे दिमाग में। कैसा विरोधाभास? देखिए, अगर पिछले 50 सालों में हमने साक्षरता के आंकड़ों में इतनी बड़ी छलांग लगाई है, पढ़े लिखे लोग बढ़ गए हैं, तो लोग सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? हाँ, पॉइंट है। मतलब साक्षरता बढ़ रही है और साथ में अज्ञानता भी। ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? यहाँ कुछ तो मिसिंग है। और जो चीज मिसिंग है ना, वही हमारी चर्चा का दूसरा सबसे मुख्य पड़ाव है, शिक्षा। अच्छा, एजुकेशन। हाँ, देखिए, साक्षर होने और दरअसल शिक्षित होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल। शुक्ला जी ने व्यंग्य में शिक्षा व्यवस्था पर जो चोट की है वो सबसे गहरी है। उन्होंने बताया है कि कैसे शिक्षा ने ज्ञान की जगह दिखावे का रूप ले लिया है। दिखावा? थोड़ा समझाइए इसे। मतलब सिर्फ डिग्रियां बनती जा रही हैं, लेकिन वो डिग्रियां किसी इंसान को सोचना नहीं सिखा रही। इसका मतलब क्या ये है कि आज के दौर में एक डिग्री का इस्तेमाल सिर्फ नौकरी पाने के लिए या शादी के बाजार में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए हो रहा है? एकदम सही पकड़ा। जब शिक्षा का मुख्य मकसद सिर्फ एक अच्छा पैकेज पाना या अपना स्टेटस दिखाना रह जाए, तो वो असली शिक्षा कहाँ रही? हाँ, फिर तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट बन गया। बिल्कुल। असली शिक्षा का काम होता है इंसान के भीतर एक क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना। उसको ये सिखाना कि क्या सोचना है, इसके बजाय कैसे सोचना है। ठीक। लेकिन हमारी व्यवस्था ने क्या किया? रट्टा मारना सिखा दिया। हाँ, जहाँ रटने को ही बुद्धिमानी मान लिया गया, जो बच्चा किताब की बातें हूबहू कॉपी पर उतार दे, उसे सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे। और अगर कोई सवाल पूछ ले तो? वही तो, जो छात्र सवाल पूछता है या सिलेबस से बाहर जाकर क्यों का जवाब मांगता है, उसे चुप करा दिया जाता है। बाप रे! मतलब हम बचपन से ही क्लास में बच्चों को अथॉरिटी के सामने सवाल ना पूछना सिखा रहे हैं। बिल्कुल, उन्हें आज्ञाकारी बनाया जा रहा है। तो अगर क्लास में टीचर से सवाल नहीं पूछ सकते, तो बड़े होकर वो व्यक्ति सरकारी दफ्तर में किसी भ्रष्ट बाबू से सवाल कैसे पूछेगा? वही बात है, वो डर वहां भी बना रहता है। ये तो बहुत खतरनाक चीज है। इसका मतलब प्रशासन का भ्रष्टाचार कोई अलग बीमारी नहीं है, वो इसी शिक्षा व्यवस्था का ही एक बाय प्रोडक्ट है। हाँ, आपने अब इस पूरे तंत्र की नस पकड़ ली है। यहीं से ये पूरा सिस्टम अपने आप को जिंदा रखता है। ये दिखावटी शिक्षा एक ऐसे नागरिक को बनाती है जो आज्ञाकारी तो है पर जागरूक नहीं है, जिसका दिमाग सिर्फ ऑर्डर्स मानना जानता है। जी। और जब पूरा समाज ऐसा बन जाता है ना, तब एंट्री होती है तीसरे सबसे बड़े खिलाड़ी की, जो इस पूरी स्थिति का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। राजनीति? बिल्कुल, राजनीति। व्यंग्य में बहुत साफ तौर पर बताया गया है कि कैसे स्वार्थी नेता इस जहालत का लुफ्त उठाते हैं। हाँ, उन्हें तो ऐसी जनता चाहिए ना जो सवाल ना करे। वही तो, अगर एक नेता को पता है कि जनता उसे ये नहीं पूछेगी कि पिछले 5 सालों में कितने अस्पताल बने या रोजगार कहाँ है, बल्कि वो भावनाओं में बह जाएगी। या फिर
आपस में ही लड़ने लगेगी किसी खोखले नारे पर। हाँ, तो उस नेता के लिए सत्ता में बने रहना कितना आसान हो जाता है। यानी अगर इस नजरिए से देखा जाए तो कोई नेता कभी नहीं चाहेगा कि शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, कभी नहीं चाहेगा। क्योंकि अगर लोग जागरूक हो गए और उन्होंने असली ज्ञान हासिल कर लिया, तब तो वो सवाल मारेंगे मुंह पर। बिल्कुल। और सवाल पूछने लगे तो नेताओं की वो पुरानी दुकान कैसे चलेगी, जहां वो जनता को सिर्फ एक वोट बैंक मानते हैं। ये तो पूरी तरह से एक सेट किया हुआ दुष्चक्र है, मतलब जिसे हम विश्व साइकिल